नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 54 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारत की 2011 की जनगणना किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज दर्ज की गई है? तो किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है, तो किस राज्य की होगी वो? क्या देखिए, कर्नाटक की होगी, केरल की होगी, तमिलनाडु की होगी या आंध्र प्रदेश की होगी? तो किस राज्य की सबसे अधिक है साक्षरता दर? सही आंसर क्या हुआ? तो किसकी होगी वो? केरल की होगी। सबसे अधिक साक्षरता दर इसकी है, केरल की। सही आंसर क्या हुआ? तो बी होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर? बी। सबसे कम किसकी होगी साक्षरता दर? तो सबसे कम किसकी? बिहार की होगी। किसकी होगी? बिहार। सबसे कम बिहार की होगी, सबसे अधिक केरल की होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, महिला प्रतिभागियों को ओलंपिक कौन सा औपचारिक औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो किसे महिला प्रतिभागियों को तो कब किया गया था? क्या बर्लिन ओलंपिक 1936 में, लंदन ओलंपिक 1908 में, या पेरिस ओलंपिक 1900 में शामिल, या हेलिसको ओलंपिक 1952 में? तो कब शामिल किया गया था? सही आंसर क्या होगा? तो कब किया गया था? पेरिस ओलंपिक 1919 में। कब? पेरिस ओलंपिक जो हुए थे कब? 1900 में हुए थे। कब? 1900 में उसमें शामिल किए गए थे। कब? 1900 वाली में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित ब्रजू महाराज कथक के निम्न में से किस घराने के विश्व प्रसिद्ध नृत्यक हैं? कौन? देखिए किससे सम्मानित किए हैं ये? पद्म विभूषण से। कौन है? ब्रजू महाराज। किससे? कथक से संबंधित होगा इनका। किससे? कथक से। तो ये किस घराने से संबंध रखते हैं? देखिए, क्या कल का बद्रूनी घराना होगा, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना होगा, या जानकी प्रसाद घराना? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किस घराने से संबंध रखते हैं? कल का बद्रूनी घराने से। किससे? कल का घराने से। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य होगा? तो कौन सा कर्तव्य होता है? कौन सा? देखिए, देश की रक्षा करना और उसके जो कर्तव्य है उनका पालन करना। तो कौन सा अनुच्छेद में आते हैं? क्या अनुच्छेद 51 ए डी में आएंगे, अनुच्छेद 51 के ए जी में आएंगे, या अनुच्छेद 51 ए एफ में आएंगे, या अनुच्छेद 51 ए ई में आएंगे? तो किस में आएंगे? सही आंसर क्या हुआ? जल्दी बताइएगा। तो किस में आएंगे? किस में आएंगे? 51 के डी में आएंगे। कौन से? अनुच्छेद 51 के डी में आएंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर? ए। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कौन सा कोयलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा कोयलायत जो उत्सव है तो किस राज्य का हुआ है ये? क्या बिहार में मनाया जाता है, राजस्थान में, झारखंड में, या मध्य प्रदेश में? तो किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो किस में होता है ये? राजस्थान में। किस में होता है? राजस्थान। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 5 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हम्पी हम्पी शहर का नाम स्थाई मातृ देवी किसके? देखिए, स्थाई जो मातृ देवी है, स्थाई मातृ देवी के डॉट डॉट के नाम पर रखा गया है। तो कौन सी देवी के नाम पर रखा गया है ये? क्या हिडम्मा के, पावा देवी के, कौन सा हिम्मनी के, या हिमा देवी के, हिम्पी देवी के? तो किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किसके नाम पर ये? पापा देवी। कौन सी होगी? पापा देवी के नाम पर। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 6 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सेवी देखिए किसमें? सेवी में ई। ई का क्या तात्पर्य है? तो ई का जो अर्थ होता है, ई जो ई दे रखी है इसका क्या अर्थ है? या एक्सचेंज होगा, स्टॉक निक होगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, या एनर्जी होगा? तो क्या मतलब है इसमें? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ई का मतलब क्या है सेवी में? एक्सचेंज। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 7 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत भारतीय राष्ट्रपति को यह आदेश द्वारा देखिए कौन से आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने के लिए अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है वो? तो जीएसटी किस अनुच्छेद में है ये? क्या अनुच्छेद
279 ए में होगी, अनुच्छेद 280 ए में, या 277 ए में, या 278 ए में। तो किस में होगी? सही आंसर क्या हुआ 8 का? तो किस में है ये? अनुच्छेद 279 ए में होगी। किसमें होगी? 279 ए में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 8 का क्या होगा? ए। किसमें होगी? ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 101 में संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई थी। सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए कौन से कचिन मानव महोत्सव, कौन सा कचिन मानव महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश में संबंधित है? तो किस देश से संबंधित होगा कौन सा कचिन? तो किससे होगा ये? कि म्यांमार से होगा, मालदीव से, श्रीलंका से, या पाकिस्तान से? तो किस देश का ये? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका होगा ये? म्यांमार का। किसका होगा? म्यांमार। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 9 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 का संबंध किससे होगा? ये स्वतंत्रता का अधिकार होगा, स्वतंत्र और धर्म का अधिकार होगा, सांस्कृतिक और कौन सा शिक्षण का अधिकार होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कौन सा होगा इसमें? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें देखिए 5 प्रकार की रेट जारी करी जाती है। कौन सी 5 प्रकार की रेट? कौन से? अनुच्छेद 32 के तहत ही करी जाती है। इसे देखिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? B.R. अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था? आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा, आत्मा कहा था। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चंद्रताल, कौन सा? चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं? तो किस राज्य में है ये तीनों? किसमें रामसर साइटों में शामिल हैं? कौन सी? चंद्रतला, रेणुका और कौन सी? कौन सी होगी? पोंगल, पोंग बांध। ये किस राज्य के होंगे? तो क्या असम में है, कर्नाटक में होंगे, गुजरात में, या अरुणाचल प्रदेश में? तो किस में होंगे? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किस में होंगे? हिमाचल प्रदेश में होंगे। किस में होंगे? हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 11 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो जनसंख्या घनत्व में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य होगा? तो दूसरे नंबर पर पूछा है। पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले नंबर पर कौन आएगा? सबसे जनगणना घनत्व में, तो वो कौन सा आएगा? बिहार आएगा। पहले नंबर पर बिहार आएगा। कौन सा आएगा? बिहार। बिहार का स्थान पहला होगा। तो दूसरे नंबर पर कौन सा होगा? क्या देखिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या पश्चिम बंगाल? तो बिहार का कौन सा पहला स्थान हो गया? तो सही आंसर क्या होगा? तो दूसरा स्थान किसका आएगा? वो पश्चिम बंगाल का आएगा। किसका आएगा? पश्चिम बंगाल का। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। सबसे घनी आबादी में सबसे घना तो किसका होगा? सबसे अधिक में पहले नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आएगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम में अरुणाचल प्रदेश आएगा। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का कितना होगा? सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 13। फुटबॉल एशिया कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 की एशिया फुटबॉल की मेजबानी तो करेगा, तो कौन सा देश करेगा? तो कौन सा करेगा? क्या भारत करेगा, बांग्लादेश, सऊदी अरब, या जापान? तो कौन सा करेगा? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कौन सा करेगा? सऊदी अरब। कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 13 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 1860 के दशक में प्रार्थना समाज, कौन सी? देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ पर हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? कब? 1860 में हुई थी। तो कहाँ पर होती है? क्या संयुक्त प्रतिवर्ग में, बंगाल में, मद्रास में, या महाराष्ट्र में? तो कहाँ पर हुई थी? सही आंसर क्या हुआ 14 का? तो कहाँ पर होती है ये? महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। क्या हुआ 14 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद इस देश के संविधान से? क्या जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए? तो कहाँ से लिया है? सही आंसर क्या हुआ 15 का? तो कहाँ से लिया है? यूके से। कहाँ से? यूके से। किससे? यूके से लिया है। सही आंसर क्या हुआ? तो बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था?
तो 11 में मौलिक कर्तव्य कब जो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो क्या देखिए 86 में, 88 में, 87 में, 84 में। तो किसके द्वारा जोड़ा गया? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कौन से 86 में संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था? 2000, 2000, 2000 कब? 2002 में जोड़ा गया। तो कब? 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कौन सी समिति? देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सा? सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश पर। ये किस आर्टिकल में आता है? तो 21 ए में आएगा। कौन से? आर्टिकल 21 के ए में आता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गुरु कौन से दंपति चिन्ना सत्यम ने भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की थी? तो किसके लिए की थी? क्या कथक के लिए, कुचिपुड़ी होगा, भरतनाट्यम या शास्त्रीय होगा? तो कौन सा नृत्य होगा? सही आंसर क्या होगा 17? तो कौन सा था? कुचिपुड़ी। कौन सा था? कुचिपुड़ी। ये किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का हुआ। किसका हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का हुआ। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। कौन सा हुआ? 18। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 18 होगा। देखिए कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कोशिकाओं का संरचना का जो अध्ययन है तो उसे क्या कहते हैं? क्या मार्फोलॉजी कहते हैं, फिशी कौन सा फिशरी कहते हैं, एंटोलॉजी कहते हैं या साइट्रोलॉजी कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो क्या कहते हैं इसे? साइट्रोलॉजी। क्या कहेंगे इसे? साइट्रोलॉजी कहेंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 18 का क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। ये 19 होगा। 19 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किला गोवा में स्थित है? तो गोवा में कौन सा किला स्थित होगा इसमें से? क्या चंद्रगिरी किला होगा, कौन सा अगू आड़ा किला होगा, जयगढ़ किला होगा या बेकल किला होगा? तो कौन सा होगा इसमें से? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन सा किला होगा? अगू आड़ा किला होगा। कौन सा होगा? अगू आड़ा किला। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 19 का सही आंसर? बी। 19 का क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो समझ जाना आप। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किन वर्षों में ओलंपिक पद जीता था? तो किस वर्षों में किसने? पीवी सिंधु ने। तो किस वर्ष में जीता था? क्या 2008 और 12 में, 2004 और कब? 2008 में, 12 और 20 में, ये 16 और 20 में। तो कब जीता था? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो कब जीता था इन्होंने? 16 और 20 में। कब जीता था? 16 और 20 में जीता था। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है बोथ फीट ऑन द ग्राउंड कौन सी? बोथ फीट ऑन द ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो किस खिलाड़ी की है? क्या लियोन मेसी की होगी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की होगी, डेविड बेकहम की होगी या बॉबी मूर की होगी? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किसकी होगी ये? डेविड बेकहम की होगी। किसकी होगी? डेविड बेकहम की। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधार देखिए भारतीय सुधारक का विधवा पुनर्विवाह अभियान को जिनके सुझाव पर 1856 में, कब? देखिए 1856 में ब्रिटेन अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए एक कानून पारित किया था। तो किसने किया था ये? किसने किया था? सही आंसर क्या हुआ? किसने किया? आयंकारी अयंक कली ने किया, सावित्रीबाई फूले ने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या मुमताज अली ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या हुआ 22 का? तो किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एक एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया था? तो किसने किया था ये? क्या 1773 के रोलक एक्ट ने, 1784 के पिट इंडिया एक्ट ने, 1793 के रेलवे एक्ट ने या 1828 के रेल्यूटिन एक्ट ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 23 का। तो किसने किया था ये कार्य? किसने? 1773 के रोलक एक्ट ने किया था। सही आंसर क्या होगा? 23 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 का कहता है हरिक कौन सा? हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया जाता है? तो किन दो नदियों के संगम पर होता है? क्या लूनी और सुप्ररेखा के, महानदी और दामोदर के, गंगा और यमुना के, व्यास और सतलुज के? तो किसके पे होता है? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो किस पे होता है? व्यास और सतलुज नदी पर। किस पे होगा? व्यास और सतलुज नदी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25।
25 का कहता है कौन सा हेमोग्लोबिन का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है कि सी ए की होती है, सी यू की होती है, एफ ई की होती है या पी की होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सही आंसर क्या होगा 25 का, किसकी, एफ ई की होती है। किसकी होती है, एफ ई की होती है। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में उद्योग विकास पर बल देने का कारण नहीं था। तो कौन सी में नहीं था, क्या देखिए, क्या उद्योग सामग्री समृद्धि को बढ़ाना नहीं था, उद्योग की उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं थी, या उद्योग आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता था, या उद्योग राजकोषीय कृषि की तुलना में अधिक स्तर रोजगार प्रदान करना था। तो वो कौन सा था, सही आंसर क्या होगा 26 का, तो कौन सा होगा, सही आंसर बी होगा। कौन सा होगा, बी। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सूक्ष्म वित्त, कौन से सूक्ष्म वित्त की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। तो किसने दी थी इसकी अवधारणा, केएल भट्ट ने दी थी, अन्ना हजारे ने, मेधा पाटकर ने, या मोहम्मद यूसुफ ने। तो किसने दी थी, सही आंसर क्या होगा 27 का, तो इसकी अवधारणा किसने दी थी, मोहम्मद ने। किसने, मोहम्मद ने। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मिनांडर का बुद्ध धर्म किसने परिवर्तन किया था। किसका, मिनांडर का जो बुद्ध धर्म परिवर्तन किया था किसने किया था, अश्व घोष ने, भद्रबाहु ने, या बुद्ध घोष ने, या नागसेन ने। तो किसने किया था, सही आंसर क्या होगा 28 का, तो किसने किया था, ये नागसेन होगा। किसने किया था, नागसेन ने। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 28 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताएं। तो अकबर के द्वारा 1575 में कौन सा जो स्मारक था, तो उसका निर्माण हुआ था, क्या पंचमहल, जामा मस्जिद का, शेख शेख सलीम चिश्ती बंदरगाह, या बुलंद, कौन सा, बुलंद दरवाजे का। तो किसका किया गया था, सही आंसर का 29 का, इसका बुलंद दरवाजे का। किसका निर्माण किया गया था, बुलंद दरवाजा। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है विश्व आर्थिक मंच 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था। तो इसकी जो 55वीं वर्ष विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक हुई थी, उसका जो विषय था तो वो कौन सा होगा। क्या बुद्धिमान युगों के लिए सहयोग, विश्व के पुनर्निर्माण, या खंडित विश्व को सहयोग, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या था इसका उद्देश्य, सही आंसर क्या होगा, तो किसका, बुद्धिमान युगों के लिए सहयोग। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 30 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 क्या कहता है प्रति वर्ष किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है, क्या 28 जनवरी को, 29 जनवरी, 30 जनवरी, या 31 जनवरी को। तो कब होता है, 30 जनवरी को होता है। शहीद दिवस कब होता है, 30 जनवरी को। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 31 का क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है हाल ही में असम राज्य ने किस शहर को राजधानी, दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो असम ने किस शहर को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है, क्या दिसपुर को, डुब्रीगढ़ को, या गुवाहाटी को, या तेजपुर को। तो किसे बनाने की है, सही आंसर क्या होगा 32 का, किसे, डुब्रीगढ़ को। किसे बनाने की घोषणा की है, डुब्रीगढ़। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा 32 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 क्या कहता है किताब उल हिंद, कौन सी किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन होंगे, क्या साहबद्दुरीन अली उमरी होंगे, इन बत्ता होंगे, अली बरूनी होंगे, या अल मसूदी होंगे। तो वो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 33 का, तो कौन होंगे, अल बरूनी। कौन होंगे, अल बरूनी होंगे। सही आंसर क्या होगा, शी होगा। क्या होगा, शी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 का कहता है किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के माध्यम क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाएं की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कौन सी होगी, देखिए कैसी है, मौसमी परिघटना होंगी। तो किस में होती है, वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र के जो आसपास होता है उससे। तो इन्हें क्या कहा जाता है क्या प्रति चक्रवात कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या ध्रुवीय चक्रवात कहते हैं, या वैश्य कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे, या प्रति प्रति चक्रवात कहते हैं। सही आंसर क्या होगा 34 का, तो ए होगा। क्या होगा, ए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 क्या कहता है, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से जुड़े हैं? तो पंडित कौन से भीमसेन जोशी किस घराने से जुड़े हुए हैं? क्या किराना घराना होगा, बनारस घराना होगा, पटियाला घराना होगा या आगरा घराना होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 35 का? कौन सा होगा? किराना घराना होगा। कौन सा होगा? किराना घराना। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 35 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 का कहता है लॉन फॉक्सल कौन सा डार्लिंग डॉसलिंग्स निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की आत्मकथा होगी? तो किसकी उपन्यास की आत्मकथा होगी? तो किसकी होगी? ये सुखवंतर सिंह की होगी या अमिताभ घोष की? देखिए किसकी? सुखवंतर सिंह अमिताभ घोष की होगी या रसिकन ब्रांड की होगी या अरविंद अडिगा की होगी? तो किसकी होगी? ये सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए 36 का। तो किसकी होगी? रस्किन ब्रांड की होगी। किसकी? रस्किन ब्रांड। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 36 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 क्या कहता है, केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे? तो कौन? केलुचरण महापात्र। तो किससे संबंध होंगे? क्या भरतनाट्यम से, उड़ीसी से, कथक से या कुचिपुड़ी से? तो किससे संबंधित होगा इनका? 37 का सही क्या हुआ? तो किससे? कथक से होंगे। किससे? कथक से। कथक किसका हुआ? तो उत्तर प्रदेश का होगा। ये किसका होगा? उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहता है दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ पर की थी? क्या पेरिस में, लंदन में, दिल्ली में या लखनऊ में? तो कहाँ की थी? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो कहाँ पर की थी इन्होंने? लंदन में। कहाँ की थी? लंदन में। सही आंसर क्या होगा 38 का? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहता है फायान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो किसके दौरान किया था? सही आंसर क्या होगा? तो किसके दौरान किया था इन्होंने? तो किसके दौरान? क्या भानुगुप्त के द्वारा? भानुगुप्त के शासन, समुद्रगुप्त था, बौद्ध गुप्त था या चंद्रगुप्त द्वितीय था? तो किसके दौरान किया था? किसने? फायान ने भारत की यात्रा। तो सही आंसर क्या होगा 39 का? तो कौन था उसमें? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 39 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 का कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? क्या 1892 में, 1894, 1898 या 1896 में? तो कब किया गया था? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कब किया गया था ये? 1894 में। कब किया गया था? 1894। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है हरेला त्वार हरेली शांति। देखिए हरेला त्वार हरेली शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या मध्य प्रदेश में, असम में, झारखंड में या उत्तराखंड में? तो किस राज्य का होगा? 41 का सही आंसर क्या है? तो किसका होगा ये? उत्तर प्रदेश का होगा। किसका होगा? उत्तर प्रदेश का। देखिए एक हरेली और है। कौन सा होगा? हरेली। हरेली किसका होगा? ये छत्तीसगढ़ का होगा। किसका होगा? छत्तीसगढ़। हरेली छत्तीसगढ़ का होगा। हरेला उत्तराखंड का होगा। किसका होगा? हरेला उत्तराखंड का। हरेली छत्तीसगढ़ का होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। क्वेश्चन नंबर 42 का रहता है राजा राज और महाराज की उपाधि उपाधि वाले गौतमी पुत्र कौन सा सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंध था? तो सतकर्णी किस राजवंश से संबंध था? किसका? कौन सा था ये? किस शक से? सातवाहन से, शुंग से या पांड्य वंश से? तो किससे था? सही आंसर क्या होगा 42 का? किससे था ये? सातवाहन वंश से। किससे था? सातवाहन से। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 का कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1813 में, देखिए 1813 सॉरी 1913 में, कब? 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब 1913 में किसे मिला था ये? तो देखिए रुआंड कौन सा होंगे? रुआंड पिंगली होंगे या अरविंद घोष होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर होंगे या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होंगे? तो कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। इसे रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको मिला था? गीतांजलि के लिए। किसके मिला था? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इन्हें कब 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो कौन सा तत्व एक उपधातु होगा? तो देखिए ऑक्सीजन होगा,
सिलिकॉन होगा, सोडियम होगा या आयरन होगा, तो कौन सा होगा 44 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होगा सिलिकॉन, कौन सा होगा सिलिकॉन होगा, सही आंसर क्या होगा बी होगा, 44 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार की विधायी अंग है, तो केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा होगा, क्या कार्यकारिणी अंग होगा या संसद होगा, विधान सभा होगा या विधान न्यायपालिका होगी, तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 45 का, तो कौन सा विधायी अंग होता है वो संसद होता है, कौन सा होता है संसद होता है, सही आंसर क्या होगा 45 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, क्वेश्चन नंबर 46 का रहता है भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो हॉकी महासंघ की स्थापना कब होती है, क्या 1935 में, 1945 में, 1955 में या 1925 में, तो कब हुई थी, सही आंसर क्या होगा 46 का, तो कब हुई थी 1925 में, कब होती है 1925, सही आंसर क्या होगा डी होगा, क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कौन से एम जी संगीत, कौन से एम जी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, तो एम जी संगीत पुरस्कार पुरस्कार जो है तो किस राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, क्या मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ या मणिपुर, तो किस सरकार द्वारा किया जाता है, सही आंसर क्या होगा 47 का, तो किसके द्वारा, ये नागालैंड के द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है, नागालैंड सरकार के द्वारा, सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, 48 कहता है ओजोन परत किस प्रकार की विकिरणी को अवशोषित करती है, तो किस प्रकार की करती है ये, अवरक्त विकिरणी, परावैंगनी विकिरणी, हरे विकिरणी को या दृश्य विकिरणी को, तो किसको करती है, सही आंसर क्या होगा 48 का, तो कौन सी होंगी ये, कौन सी अवरक्त विकिरणी होंगी, सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा सही आंसर 48 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने आईसीसी विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है, इसमें से नहीं की है, तो कब नहीं की, देखिए 1983 में की थी, 1911 में या 1987 में या 1996 में, देखिए इस वर्ष भी की, ये भी की, तो ये भी कब 1983 में नहीं की, इसमें कब किसने की थी, इंग्लैंड ने, किसने की थी, इंग्लैंड ने की थी, इंग्लैंड ने। इस जो ये विश्व कप था 1983 का किसने जीता था, ये भारत ने जीता था, किसने जीता था, भारत में। इसके कप्तान कौन थे भारत के उस टाइम पे, कपिल देव थे, कौन थे, कपिल देव, कपिल देव कप्तान थे जब भारत ने ये विश्व कप जीता था। ये कहाँ पर हुआ, किस ये हरा कर जीता, तो वेस्ट इंडीज को हरा कर, किसे, वेस्ट इंडीज की जो टीम थी उसे हरा कर जीता था। अभी देखिए कब की थी भारत ने, और 2023 में और की थी, कब की थी 2023 में, और 2023 में और की थी भारत ने, तो कभी 2023 में की थी, 2011 में, 1987 में और 1996 में, तो सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा, क्या होगा ए, कब 1983 में नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है, तो संविधान दिवस कब होता है, क्या 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को या 15 अगस्त को, तो कब होता है 26 नवंबर को होता है, कब होता है 26 नवंबर को, सही आंसर क्या होगा सी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।